Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के अद्भुत नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ Hope you are all being blessed by the grace of God. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु से आशीष को पाए हैं And every Christian is a child of God. और हर एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है And we all strive to live for Christ. और हम अपना कोशिश करते हैं कि हम मसीह के लिए जिए We have to live a victorious life for Christ. और आपको मसीह में जयवंत जीवन को जीना है Christian life is a blessed life. और मसीह जीवन या आशीषित जीवन है To live for Christ, to live in Christ, or to live like Christ. और मसीह के लिए जीना, मसीह में जीना और मसीह के जैसा जीना, It is a glorious experience. और यह बहुत महिमामय अनुभव है। Christ has to live in us and he has to live through us. और मसीह आप में जीना है और आप मसीह के थ्रू, उसके द्वारा ही उसके अगुवाई में चलना है। That is the Christian life. वह मसीह जीवन है, Not you living, but Christ living in you and he should live through you. और यह नहीं कि आप जी रहे हैं, लेकिन मसीह आप में जीना चाहिए और मसीह का झलक आपसे दिखना चाहिए। That's what Paul says. Not I, but Christ. और वही बातें प्रेरित पौलुस आपको और मुझे बताता है, मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में है। We can do many things for God, but if we don't live for Christ or live like Christ, then all our efforts are like a failure. हम बहुत से चीजें मसीह में कर सकते हैं, लेकिन आपका और मेरा जीवन मसीह के जैसा नहीं है जैसे कि मसीह आपसे और मुझसे चाहता है, तो वह आपका और मेरा कोशिश बेकार है। Many people, they think they can live Christian life with physical strength and mental control. और बहुत से लोग यह समझते हैं या सोचते हैं कि मैं अपने शरीर के द्वारा मसीह जीवन जीऊंगा और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा मसीह जीवन को जीऊंगा। If you live according to flesh, then you cannot do the will of God. यदि आप शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। Those people, they always try to fulfill the carnal desires. और वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं And they say, I, me, myself, I, give me. और हमेशा वह सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मुझे ही दीजिए, मैं ही सब कुछ करना चाहता हूँ। Christian life is living for God as an example that Christ is living in you. और मसीह के लिए आपका जीवन को जीना है कि उदाहरण के तौर पर मसीह आप में झलकना चाहिए। The main thing you have to understand, we live for Christ. The main purpose is to please him. और इसका उद्देश्य यह है कि आप मसीह के लिए जीना चाहिए। If you have started in spirit, you walk in spirit and you finish in spirit. यदि आप मसीह में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं और आत्मा में ही जी रहे हैं, And many people, they start in spirit, but they deviate and go and live carnally for flesh. और वह आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं लेकिन शरीर के अनुसार काम करते हैं They always fighting against the flesh. और वह शरीर के अनुसार वे हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। And Paul says we have to destroy the work of flesh by the power of the anointing of the Holy Spirit. और प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बताते हैं कि शरीर के काम को आपको नाश करना है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति और अभिषेक के द्वारा। The topic of my message is 3 requirements for a victorious Christian life. और मेरे इस संदेश का शीर्षक इस प्रकार से है कि 3 वो मांग है जो परमेश्वर आपको चाहता है जयवंत जीने के लिए। Already I preached about 6 principles of Christian life. मैं पहले भी 6 सिद्धांत के विषय में मैं बता चुका हूँ। This is 3 requirements, means whether you want it or don't want it, you have to do these 3 things. वो परमेश्वर आपसे और मुझसे वो 3 चीजों को चाहता है, वो आप चाहे या ना चाहे फिर भी आपको और मुझे इन बातों को करना है। These are the requirements God expects from every Christian, every believer. और परमेश्वर आपसे और मुझसे ये 3 बातों को चाहते हैं, इसलिए आपको और मुझे उसे करना है। And the first is obedience. वो पहली बात है आज्ञाकारिता। We have to understand that very clearly.
और आपको इन बातों को बड़े स्पष्टता से समझना है। First is obedience. और पहली बात है आज्ञाकारिता। Without obedience, you cannot please God. और बिना आज्ञाकारिता के द्वारा आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। He is our creator. वह हमारा रचयिता है, He is our savior. वह हमारा उद्धारक है, He is our father. वह हमारा पिता है, He is our master. वह हमारा गुरु है। And every way he wants us to obey him. और हर एक भागों में वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञा पालन करें। Because of disobedience in the Garden of Eden, the first man and woman, they fell from the grace of God. They lost the fellowship of God. क्योंकि अनाज्ञाकारिता के द्वारा आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए, उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया They lost the glory of God. और परमेश्वर की महिमा को उन्होंने खो दिया They lost the ruling authority, dominion. और उन्होंने उस अधिकार को खो दिया They lost everything. और उन्होंने हर चीज को खो दिया, All because of disobedience. क्योंकि अनाज्ञाकारिता के द्वारा। When we read about the king Saul, we read that prophet Samuel is telling him it's better to obey than to sacrifice. और राजा साउल के विषय में हम वहां पर देखते हैं, समूएल राजा से कहता है कि आप आज्ञा को माने। Every area of our life we have to obey God. और हमें हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। Whether you like it or not, God knows which is good and you have to obey when God says you to do it. आप इसे चाहे या ना चाहे, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। Many people they do what God does not want them to do and they don't do what God wants them to do. और बहुत सी लोग ऐसे चीजों को करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता और वे हमेशा अपना ही चीजों को करते हैं। And disobedience in any way is sin, is wrong. और अनाज्ञाकारिता हर तरीके में वह पाप को दर्शाता है। First you have to obey. पहले आपको आज्ञा मानना है। God commended or appreciated Abraham. और परमेश्वर ने आज्ञा दिया और अब्राहम से खुश हुआ। When God told him to sacrifice Isaac, the promised son. और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे का बलिदान कर, और वो उसके लिए तैयार हो गया। Oh, he was promised son. He got when he was 100 years old. वो वहां पर वायदा का पुत्र था। जब वह 100 साल का हुआ था तब उसने उसे प्राप्त किया था। And God did not allow Abraham to sacrifice Isaac. Instead of Isaac, he prepared a ram. और परमेश्वर ने उसे अनुमति नहीं दिया कि इसहाक का बलिदान करे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर कुछ और को वहां पर मुहैया कराया। And God tested Abraham's obedience, tested his faith. और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा पालन करता है कि नहीं, तो वहां पर चखा या परखा। Amen. And when Abraham obeyed, we read in Genesis chapter 22 verse 18. और वहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 18 में अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को मानता And है God is appreciating him. और परमेश्वर उससे खुश होता है। And God says, since you obeyed to the words which I told you, I will bless you abundantly. और वहां पर परमेश्वर बोलते हैं, जो शुरुआत में जो शब्द मैंने कहा था, शुरुआत से लेकर अभी तक आपने उन बातों को माना है, इसलिए मैं आपको आशीष दूंगा। Even in small things, you have to obey God. और हर एक छोटी छोटी बातों में आपका परमेश्वर का आज्ञा को मानना Not है। only in big things, in small things, you have to obey God. और बड़े बातों में नहीं, लेकिन बड़े से लेकर छोटे बातों में भी आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को You मानना may है। ask me how I can please God. और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ। Have the word of God or the living word of God in your mind and understand. Ask God, what is your will, Master? और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को अपने मस्तिष्क में रखें और उससे कहें कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। Try to hear the voice of God. और परमेश्वर की उन आवाजों को सुने And God will lead you. और परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा And His Spirit will lead you. और वह उसकी आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। But you have to keep in mind, you have to obey what God wants you to do. और आपको यह याद रखना है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। And Jonah, he disobeyed God. And we all know what happened to Jonah. और योना के विषय में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसके साथ में क्या हुआ। The people of Israel, they disobeyed God many times and they were punished by God. Even God sent
them to exile to foreign countries. और वहां पर हम देखते हैं इस्राएली लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, सो परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में और दासत्व में भेज दिया। Because of disobedience of the first man, Adam, we all lost the blessing. But because of the obedience of Jesus, the second man, we receive all the blessings. और पहले व्यक्ति के द्वारा उसने पाप किया और उसके द्वारा हम सारा चीजों को खो दिए, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने फिर से उन चीजों को पा लिए। And Jesus obeyed. That's why we read that God lifted his name above all names. और यीशु मसीह ने आज्ञा को माना, इसलिए उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। And disobedience is sin. और अनाज्ञाकारिता यह पाप है। Now you have to obey the will of God, obey the voice of God, and obey what God wants you to do. और आपको परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है, उसके सब बातों को मानना है। That is the first requirement. और वह पहली जो मांग है परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता And है। secondly, faith. और दूसरी बात है विश्वास। Without faith, you cannot please God. और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं The कर Bible says सकते। it is impossible to please God without faith. और वहां पर पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Christian life is based on faith. It moves on faith. It receives everything by faith. और मसीह जीवन यह विश्वास बिल्कुल एक परमेश्वर के विश्वास में एक आधार है, तो हमें विश्वास मजबूत रखना है। We live by faith. We move by faith. We receive everything by faith. हम विश्वास में जीते हैं, विश्वास में चलते हैं और विश्वास के द्वारा ही आशीषित होते हैं। We have to believe that there is a creator, the living God, the creator God. और हमें यह विश्वास करना है कि वहां पर एक परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे सृजा है या रचा है। And he is a God who will answer all our prayers. We have to have faith. और वह आपको और मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपको और मुझे यह विश्वास करना है। The just or the righteous people, they live by their faith. और धर्मी लोग विश्वास के द्वारा रहते हैं। We read in Hebrews chapter 11 about the people who did great things, who did valiant things because of faith. और इब्रानी के पुस्तक में अध्याय 11 वहां पर हम पढ़ते हैं कि वहां पर बहुत से लोग हैं जो विश्वास के द्वारा जिए और विश्वास में चले। All things are possible for a person who have faith in the impossible doing God. और हर एक चीजें परमेश्वर में संभव है जो आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब बातों को कर सकता है। Faith does what God does. और विश्वास वो वही करता है जो परमेश्वर चाहता है। Faith in the name of Jesus. और यीशु के नाम पर विश्वास करें Faith in the word of God. और परमेश्वर के वचन में विश्वास करें Faith in the blood of Jesus. और प्रभु के खून में आप विश्वास करें And faith in the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप विश्वास करें। A believer who has faith will not be moved at all. और यह विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास रखे। Faith is like a key. यह विश्वास एक चाबी है, कुंजी की तरह है। You can open the warehouse or the storehouse of heaven using the key of faith. आप वो दरवाजे को खोल सकते हैं यदि आपके पास में चाबी है या विश्वास है तो। And if you have faith, यदि आपके पास में विश्वास है you will not have fear. तो आपके पास में डर नहीं होगा। Fear and faith, they don't go together. और विश्वास और डर दोनों साथ में नहीं जा सकते। If you have faith, then no fear. यदि आपके पास में विश्वास है तो आपके पास में डर भी If you नहीं have this one, you won't have that one. है। यदि आपके पास में यह है तो आपके पास में वो भी है। And disciples, they were with Jesus, but when the storm came, they were afraid and Jesus rebuked them. और चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, फिर भी वह जब तूफान आया तो वे डर गए और यीशु ने उस तूफान को डांटा। And Jesus said to the disciples, why are you afraid? Why didn't you have faith? और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आपका विश्वास कहाँ गया? The same thing Jesus is asking you. Why are you afraid? और वही चीजें प्रभु आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि आप क्यों डर रहे हैं? You are afraid because of your situation, your problems. वो क्या आप अपने परिस्थिति को देखकर क्या उसमें आप डर रहे हैं? You know, you believe in the fact. और आप सच्चाई में विश्वास करें। You have sickness, you have problem, that is a fact.
और आपके पास में बीमारी है, आपके पास में समस्या है, वह सच्चाई है। But you have to believe in truth. और आपको सत्य में विश्वास करना है। What is truth? क्या सत्य क्या है? And Jesus says, I will heal you. Jesus says, I will bless you. I will lift you up. I will prosper you. That is truth. And you have to believe in truth. That is Jesus. और यीशु कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, मैं चंगा करता हूँ और मैं आपके सारे समस्या को दूर करूंगा, और उसी में आपको विश्वास करना है, क्योंकि सत्य ही यीशु मसीह है। You have to believe in the truth. That is Jesus. और आपको सत्य पर विश्वास करना है, वह यीशु मसीह है। The third requirement और तीसरी बात is holiness और पवित्रता। or sanctification. पवित्रता, God is holy. परमेश्वर पवित्र है, So you have to be holy and I have to be holy. We all have to be holy. आपको भी पवित्र बनना है, मुझे भी पवित्र बनना है, हम सबको पवित्र बनना है। Devil is afraid of a person who is holy. और शैतान हमेशा जो एक पवित्र व्यक्ति है उसे वो हमेशा डराते रहता है। If a person is living holy according by the help of the Holy Spirit, then the devil will be afraid. He will not come near. यदि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्रता में चल रहा है तो शैतान उससे हमेशा डरेगा। You know what is the meaning of holiness? और आप क्या जानते हैं कि पवित्रता का मतलब क्या है? Holiness is the virtue or the quality we regain again what we have lost before. और पवित्रता का मतलब यह है, वह एक गुण है जो आप पहले खो चुके हैं, वह फिर से आपने उसे प्राप्त कर लिया है। The lost image or a lost image of God, we lost it. Now we are getting back through Jesus Christ who makes us holy. वो जो पुराना परमेश्वर का स्वरूप था जो आपने और मैंने खो दिया था, लेकिन फिर से जब हम पवित्रता की ओर जाते हैं तो वही स्वरूप को हम पाते हैं। And we always sing, oh, make me like Jesus. I want to be like Jesus, but I will do whatever I like. और हम कहते हैं कि मुझे यीशु के जैसा बना और मुझे यीशु के जैसा तैयार कर, लेकिन फिर भी हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं। Be like Jesus is holiness. और यीशु के जैसा होना वह पवित्रता है। You cannot please God without holiness. और आप पवित्रता, बिना पवित्रता के द्वारा आप नहीं जी सकते। The Bible says we have to move unto perfection. और हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। Nobody is perfect, but we are moving towards perfection. और वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन आपको और मुझे दिन प्रतिदिन सिद्ध बनते And जाना है। the Bible says we have to live according to God's standard or the heaven standard, not your standard. और आपको और मुझे पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें परमेश्वर के स्तर के अनुसार जीना है, आपके स्तर के अनुसार नहीं। You know, we compare our holiness with other people. और कभी-कभी हम ऐसा करते हैं कि अपना पवित्रता दूसरे व्यक्ति के साथ में हम उसे तुलनात्मक करते हैं No. कि क्या मैं पवित्र हूँ कि आप I पवित्र am हैं। holier than you. I am holier than you. I am holier than you. और हम इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं आपसे ज्यादा पवित्र हूँ। You have to live according to God's standard. और आपको हमेशा परमेश्वर के स्तर के अनुसार जीवन को जीना है। In Revelation, we read that the liars or the fornicators, those who are worshipping different idols, different gods, they cannot enter into the kingdom of God. और प्रकाशित वाक्य में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहां पर झूठे होंगे, मूर्ति पूजक होंगे, व्यभिचारी होंगे, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। First, the holiness start here. और यहाँ पर सर्वप्रथम पवित्रता यहाँ से शुरुआत होती है, In your mind. आपके मन में। First, the holiness should come in your mind, then your actions will be holy. पवित्रता आपके मन से शुरुआत होना चाहिए, तब आपका पूरा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ेगा। If you are not holy in your mind, your actions, everything what you do will be unholy or displeasing to God. यदि आपके मन में वो पवित्रता नहीं होगा तो आपका पूरा शरीर अपवित्र काम करेगा और उसके अनुसार आप चलोगे। In 2 Corinthians chapter 6, which says you have to be holy, you should not touch the unclean things. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि आपको अपवित्र चीजों को नहीं छूना है। And it says that you have to live a separated life. और वहां पर आपको बताया जाता है कि आपको एक अलग प्रकार का जीवन को जीना है। And you have to remember that you don't belong to this world. We all belong to the heaven's kingdom. So we are just
travelers here in this earth. और आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप संसार के नहीं है, आप स्वर्ग के हैं, इसलिए आप यहाँ पर यात्री के रूप में देखे जा रहे हैं। We have to live holy according to the heaven standard. Then one day Jesus is going to come back and take us. Only those people who are ready for the kingdom of God. और आपको पवित्रता के रूप में बिल्कुल जीना है, और क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे स्वर्ग ले जाएगा, इसलिए आपको और मुझे पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। Jesus will not look how you look, how tall you look, your education, your degrees, or which church you belong to, or what are your talents and gifts. He will not look at that. और प्रभु आपके कैसे है वह नहीं देखेगा कि मोटे हो कि कैसे हो, आपका शिक्षा, आपका एजुकेशन, इन सब बातों को प्रभु नहीं देखेगा, लेकिन प्रभु आपको देखेगा कि आप पवित्र है या नहीं। He looks at your life. वह आपके जीवन को देखता है, He knows what you do, वह जानता है कि आप क्या how करते you हैं, live. आप कैसे जीते हैं, You cannot hide anything from God. और आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। Holiness should be the breath of your life. और पवित्रता आपके श्वास में होना चाहिए। In Joshua chapter 3 verse 5, और यहोशू अध्याय 3 वचन 5 it says very clearly, sanctify yourself today and God will do marvelous things tomorrow. और वहां पर इस प्रकार से बताता है कि अपने आप को पवित्र करो तो परमेश्वर कल आपको वहां पर नया काम करेगा। If you expect great things, marvelous things in your life, sanctify your life today and give your life, consecrate your life for sanctification. यदि आप उस महान कामों को देखना चाहते हैं तो अपने आप को पवित्र करें, वहां पर फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। The blood of Jesus will clean you, और यीशु का लहू आपको साफ करेगा, and the Holy Spirit will clean you, और पवित्र आत्मा आपको साफ करेगी, and it will burn all the filthiness, all the bad things from your life. और वह आपके जीवन का हर एक दोष और जो भी गलत बातें हैं वो उसे साफ कर देगी। And God will make you fit for the kingdom of God. और परमेश्वर आपको हमेशा तैयार करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। Obedience, आज्ञा पालन, faith, विश्वास, and holiness. पवित्रता, These are the three requirements every Christian should have. और यह 3 बातें हैं जो हर एक मसीहों को मानना है, Work for it, और इस पर काम करें, live for it, उस पर जिए, and God will bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम Heavenly Father, we praise you and we thank you for this wonderful moment, Master. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस क्षण के लिए। Lord, you expect these three important things in every Christian's life. और आप हर एक मसीह के जीवन से इन बातों का आप प्रत्याशा करते हैं प्रभु। Let the people who hear this message try to get it by the help of your Holy Spirit. और जो व्यक्ति इन सब बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, वह इन सब चीजों को प्रभु प्राप्त करने पाए, इसके अनुसार चलने पाए। Bless them, Jesus. प्रभु आप हर एक को आशीष कीजिए, In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम यह चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा, और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।